हेलो फ्रेंड्स, आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है। इंडिया 2026 तक जापान की जीडीपी को सरपास करके दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, अकॉर्डिंग टू PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं। सरपासिंग जापान, इंडिया टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2026। एंड PhD CCI ने इंडियन जीडीपी की ग्रोथ के बारे में भी बताया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, PhD CCI ने इंडिया के पीक रेट ऑफ इनकम टैक्स पर भी अपनी राय दी है एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट को कट करने एंड अपनी पॉलिसी रिव्यू पर सुझाव दिए हैं और आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, करेंटली इंडिया वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग में 5th पोजीशन पर है एंड फर्स्ट रैंक पर है यूएस की जीडीपी है $2.8 ट्रिलियन एंड सेकंड रैंक पर है चाइना $18 ट्रिलियन, थर्ड रैंक पर है जर्मनी $4.5 ट्रिलियन एंड फोर्थ रैंक पर है जापान 4 ट्रिलियन एंड फिफ्थ रैंक पर है इंडिया की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन की है। देखिए, कहीं कहीं पर आपको 3.8 और 3.7 ट्रिलियन डॉलर भी देखने को मिलेगा एंड 2026 तक इंडिया जापान को सरपास करके दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और ऐसा बोला है PhD CCI ने। एंड इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करंट फाइनेंशियल ईयर में 6.8% की है एंडिंग इन मार्च एंड ये 7.7% की फाइनेंशियल ईयर 26 में रहने वाली है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी कोविड-19 के बाद से धीरे धीरे रिकवर कर रही है एंड बहुत जल्द ही हम जापान को सरपास कर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, PhD CCI ने बजट आने के पहले इंडिया के पीक रेट ऑफ इनकम टैक्स को कम करने की बात भी बोली है, जो करेंटली 30% है ऑन इनकम ओवर 15 लाख। ये आप चार्ट में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख की है तो आपको 5% इनकम टैक्स पे करना है एंड 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10%। और अगर आपकी एनुअल इनकम 7.5 लाख से 10 लाख की है तो आपको 15% का इनकम टैक्स देना होगा और अगर आपकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख तक की है तो आपको गवर्नमेंट को 20% इनकम टैक्स देना होगा और अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख है तो आपको 25% का इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा और अगर 15 लाख से या उससे ज्यादा है तो 30%। मतलब आप सोचकर देखिए कितना ज्यादा इनकम टैक्स है गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन्स पर इम्पोज करके रखा हुआ है। एंड PhD CCI ने इसे 15 लाख से ऊपर एनुअल के इनकम टैक्स को ओनली इंडिविजुअल्स पर जिनकी इनकम एबव 40 लाख की है उन पर अप्लाई करने को बोला है, जबकि इनकम टैक्स की एक्सेम्पशन लिमिट को 10 लाख तक इंक्रीज करने का सुझाव दिया है एंड इससे कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा थ्रू मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल इज एसेंशियल। इसके अलावा द PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PhD CCI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से द बेंच मार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट्स को भी कम करने का एंड इसकी पॉलिसी को नेक्स्ट मंथ तक रिव्यू करने का सुझाव दिया है, जिससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन CPI सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने की संभावना बढ़ जाएगी एंड आगे आने वाले क्वार्टर्स में CPI इन्फ्लेशन कम हो जाएगा समवेयर बिटवीन 4 to 2.5%. Moreover, PhD CCI has suggested that tax rate on entities under proprietorship और partnership and LLP जो currently 33% है उसे 25% होना चाहिए। एंड PhD CCI ने GDP को करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 6.8% प्रोजेक्ट किया है एंड
7.7% इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक। एंड 2026 तक इंडिया की जीडीपी जापान को सरपास कर दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन जाएगी। एंड प्रोजेक्टिंग दैट द इन्फ्लेशन ट्रांजेक्टरी is expected to be around 4.5% for current fiscal year 2024-25 and इंडिया का फोकस प्रॉमिसिंग सेक्टर्स पर होना चाहिए सच एज एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड इंश्योरेंस एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट PSDCCI ने 5-pronged कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी भी सजेस्ट की है, इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनहांस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रेटर इंटीग्रेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स to lead India's growth trajectory to higher growth in the coming years, said the industry body। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।